बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दीज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, सेहत ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है। हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं और कोशिश की जाती है वो तमाम मौज़ूआत जो हमारी जिस्मानी नफ्सियाती सेहत से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाए। और ख़ास बात सच लाइव क्लिनिक की ये है कि हम लोग हमेशा अथेंटिक डॉक्टर्स को बुलाते हैं। कोशिश की जाती है कि जो कन्फ्यूजन हमारे माशरे में, जो क्वैकरी हमारे माशरे में हेल्थ साइंसेस को लेके फैली हुई है, उसको रोका जा सके। और दूसरी कोशिश हमारी ये होती है कि जो कि पूरी दुनिया इस चीज़ पे काम कर रही है, वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी बीमारियों से बचाव। बीमारी हो जाने के बाद उसको ट्रीट करना महंगा है, आपके लिए भी, हुकूमत के लिए भी, हॉस्पिटल्स के लिए भी बर्डन है। लेकिन अगर आप बीमारी होने से पहले उसको रोकते हैं, उस पर प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, उसमें ख़र्चा नहीं है और सुकून भी है, सफरिंग्स भी नहीं है। तो ये हमारे दो मोटो हैं प्रोग्राम से ज़िंदगी के, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइव हैं आप लोगों की खिदमत में हम लोग। 0512321200 हमारे स्टूडियो को नंबर है। कोई भी आपका हेल्थ इशू है, कॉल करें, सवाल पूछें। साथ साथ सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। साथ साथ आप हम फेसबुक पेज पे हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। आपके कोई एतराज़ है वो भी कर सकते हैं। हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बात हो, वो उसको भी हम फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जनाब। एलर्जीज़ पे हम लोग बात करेंगे, नाक की एलर्जीज़ पे बात करेंगे। बड़ा अहम मौजू है, ख़ास तौर पे कुछ शहर पाकिस्तान में जहाँ पर एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं, या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि बहरहाल मेरा एक लिमिटेड नॉलेज है इस चीज़ पे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर जिन शहरों में बहुत ज़्यादा धुआं है, धूल है, मिट्टी है, या जिन शहरों में ये पोलन का इशू है, या वैसे नाक की हड्डी के प्रॉब्लम हैं, इसकी वजह से जो एलर्जीज़ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, हेड एंड नेक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपको कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकाला, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग जी। और ये दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, और आई थिंक दिस इज़ वेरी मच नीडेड कि हेल्थ अवेयरनेस और जो डिजीज़ प्रिवेंशन आपने कहा है इज़ वेरी कंपलसरी। जब तक प्रिवेंशन नहीं होगी और डिजीज़ बर्डन बढ़ता जाएगा, और हमारे रिसोर्सेज इतने हैं नहीं कि हम इनको मेंटेन कर सकें या इनको लुक आफ्टर कर सकें। बिल्कुल, तो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए जिनको स्पेशलिटीज़ के बारे में इल्म नहीं है, बहुत से लोग हैं इनको नाम नहीं पता होते, या ये नहीं पता होता कि अगर मुझे ये बीमारी है तो मैंने किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ENT स्पेशलिस्ट तो हैं आप, ये तो अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन हेड एंड नेक सर्जरी, इसके साथ एक तो बताइएगा रिलेशन क्या है, क्यों आपका इंक्लिनेशन इसकी, और फिर किस तरह के पेशेंट्स आप डील करते हैं? अच्छा, जो हेड एंड नेक सर्जरी है ये ट्रेडिशनली ENT के साथ ही जुड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेड एंड नेक सर्जरी एक साथ अलग सब स्पेशलिटी डेवलप हो रही है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली हेड एंड नेक सर्जरी इन्वॉल्व करती है जितनी भी सर्जरी नेक के ऊपर, फेस के ऊपर और इस रीजन में कोई भी लंप्स हों, बम्प्स हों, थायराइड डिजीज़ हो, पैराथायराइड हो, सलेवरी ग्लैंड की डिजीज़ हों, या कैंसर्स हों इस एरिया के, उनके लिए ये यूज़ होती है हेड एंड नेक सर्जरी की टर्म। पहले जैसा बताया कि ये ENT के साथ मुंसलिक रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अलग सब स्पेशलिटी उभर रही है। मेरी फेलोशिप जो है, जो ट्रेनिंग है इंग्लैंड में ENT और हेड एंड नेक सर्जरी दोनों की है, और फिर उसके बाद मैंने हेड एंड नेक सर्जरी की अलग फेलोशिप की है साउथ अफ्रीका से। अच्छा, माशाअल्लाह। तो मेरे पास डबल फेलोशिप इस तरह आप कह सकते हैं, हेड एंड नेक सर्जरी की लिहाज से। तो अब उसमें इधर पाकिस्तान में आके जो हम देखते हैं, जो जितने भी कैंसर हैं, ओरल कैविटी के, मुंह के जो हैं, गिलड़ के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो गर्दन के अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं, ये जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी हेड एंड नेक सर्जरी में आती हैं। तो ये मेरे हेड एंड नेक सर्जरी का सारा जो काम जो मैं करता हूं, बिल्कुल डोमेन है। अच्छा, जी प्लीज। और ENT जो है, नाक कान गला, उसमें जो जितनी वो चीज़ें आती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो गले की जो हेड एंड नेक के प्रॉब्लम्स होते हैं ENT से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इनको साथ ही
डील किया जाता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्पेशलिटीज़, सब स्पेशलिटीज़ या सुपर स्पेशलिटीज़ जो हम लोग कहते हैं, ये क्यों आती जा रही हैं? मसलन अब मैंने पिछले दिनों सुना कि जी आपकी उंगलियों, हाथों और पैरों की उंगलियों का अलग एक स्पेशलिस्ट आ गया, ऑर्थोपेडिक की फील्ड में एक सब स्पेशलिस्ट आ गया। क्या रीज़न है कि ये फर्दर ब्रांच होती जा रही हैं चीज़ें? देखिए, जब डिजीज़ बर्डन बढ़ता चला जाता है ना जी, ठीक है, तो आप एक बंदा, हर बंदे की अपनी लिमिट होती है जी, ठीक है। अगर डिजीज़ बर्डन ज़्यादा है तो आप एक ही चीज़ पे फोकस करके करेंगे तो बेहतरीन करेंगे, रिजल्ट अच्छे तो आप माहिर बन जाते हैं उस चीज़ के। तो वो कहते हैं ना, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हुआ, मास्टर ऑफ नन वाला वो ख़त्म होता जा रहा है। बाहर के मुल्कों में हम लोग तो मजाक करते हैं अपनी ENT स्पेशलिटी में कि इट्स नॉट फार कि लेफ्ट ईयर का अलग सर्जन होगा, राइट ईयर का अलग होगा। अच्छा, जस्ट अ जोक, लेकिन क्या कहते हैं, इतनी सुपर स्पेशलिटी हो रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और इसमें फ़ायदा पेशेंट का होता है। बिल्कुल, अगर एक बंदा डे इन डे आउट सिर्फ कान की सर्जरी कर रहा है तो वो उसका माहिर होगा जी, और उसने अगर 2 साल 3 साल सिर्फ कान के बारे में ही पढ़ा है तो डेफिनेटली। और सिंपल सी बात है कि देखिए, हर चीज़ इतनी डेप्थ में चली गई है कि आपको हर चीज़ को पढ़ना और हर चीज़ के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जाता है। अगर आप 5 चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो तो आप किसी चीज़ को भी इन डेप्थ नहीं कर सकेंगे और किसी के माहिर नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए अब सुपर स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी डेवलप हो रहा है, और हम करीब आप देखेंगे कि इधर भी सुपर स्पेशलिटीज़ में होंगे। डॉक्टर शायान शाहिद, हम छोटा सा एक वक्फा प्रोग्राम में लेना है, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी की। डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, हेड एंड नेक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है एलर्जीज़ के सिलसिले में। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ मुख्तसर वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं और हेड एंड नेक सर्जन हैं। और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी, पहले तो हमने बात की कि भाई ये फील्ड्स जो हैं ये हैं क्या, और किन किन चीज़ों का आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर बात की। गुफ्तगू हम लोग एलर्जीज़ पे करेंगे आज प्रोग्राम में। आप लोगों को कोई भी सवाल हो ENT से रिलेटेड या हेड एंड नेक के रीजन से रिलेटेड हो, ज़रूर कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पे, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं लाल खान बात कर रहा हूँ, दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से। जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे नाक की एलर्जी है। ठीक है। और वो मुझे थोड़ी सी भी ठंडी हवा लग जाए, नाक को लग जाए, सर को लग जाए, तो मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और नाक से पानी बहने लगता है। मैंने 3 दफा इधर इस्लामाबाद में चक शहजादा जो एलर्जी सेंटर, उधर से मैंने 3 दफा दवाई भी ली है जी, और वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी भी बाद में फिर बदपरहेजी हो जाए, सिगरेट का धुआं पड़ जाए या थोड़ी सी ठंड लग जाए, या बाद दफा AC की जो ठंड होती है उससे भी मुझे हो जाती है, गाड़ी में बैठा हूँ तब हो जाती है, तो वो कोई खास आराम नहीं मुझे आ रहा। डॉक्टर साहब सही, डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी, तो आपने एलर्जी का टेस्ट कराया है जी अपना, जो इधर एलर्जी सेंटर से आपने दवाई ली थी? जी जी सर, उन्होंने पहले टेस्ट किया था, टेस्ट के बाद ही उन्होंने दवाई मुझे दिया। 1 दफा मैं उधर गया हूँ इस्लामाबाद। अच्छा, और टेस्ट में जो एलर्जी किस चीज़ के साथ आई थी? सर उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ मुझे ट्रीटमेंट ही किया है। एक दफा भी दवाई दी, वो मैंने इस्तेमाल की, 3 मंथ के लिए गालबन थी वो। दूसरी दफा और तीसरी दफा भी मैंने वो इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें होता इस तरह है कि जो डॉक्टर साहब इनको हम खुदाफिज़ी कर लें। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इस पर ज़रूर सुनिएगा। जी प्लीज़। देखिए, जो नेज़ल एलर्जीज़ होती हैं, ये इनका एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो समझने वाला होता है कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडीज़ रिस्पॉन्स, यानी आपकी जो बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है बाहर की चीज़ों के साथ। ठीक है। और ये एक दफ़ा आपके बॉडी में डेवलप हो जाए एलर्जी, तो ये फिर सारी ज़िंदगी रहती है। सही है। तो इसके लिए जो दवाई होती है वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की जाती है। ऐसा नहीं होता है 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें बंद कर दें, 3 हफ्ते इस्तेमाल कर लें बंद कर दें। इसमें जो एलर्जी सेंटर वाले करते हैं वो एलर्जी का पहले एक एलर्जी पता कर लेते हैं। अगर एलर्जी पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन का भी कोर्स जो होता है वो वेरी करता है, वो 9 महीने से लेके 3 साल तक होता है डिफरेंट मेडिकेशन का। और वो एलर्जी के जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। डिफरेंट डोजेज हैं, डिफरेंट डोजेज होते हैं, वो डिफरेंट एलर्जी जिस चीज़ की है उसके हिसाब से होती है। और उसमें भी बड़ी क्या कहते हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं कि किस में करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
जहाँ तक इस पे मेरा आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि मुझे लगता है यही है जिस तरह आपने बताया कि एलर्जी का ही मसला है कि जो दवाइयों से आपको आराम आ जाता है। तो इसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। आप पहले शुरू में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में होती हैं, फिर आहिस्ता 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 करके उनको कम करते जाते हैं कि एक ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं कि जो दवाइयाँ आपके नॉर्मल रूटीन पे भी फ़र्क नहीं पड़ डालें और आपका काम भी चलता रहे। तो उसके लिए लेकिन सबसे पहले ये है कि नाक का मुआयना करना ज़रूरी होता है कि उसके अंदर और तो कोई मसला नहीं है, कोई पॉलिप्स या कोई जो हड्डी टेढ़ी वगैरह वो सब चेक करना ज़रूरी होता है, और फिर उसके बाद ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म चलती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ भी हम अगर एलर्जी के लिए दें तो वो भी क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें बात यही होती है कि आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई करके, और जो नॉर्मल जो हमेशा इनको मैनेज करने का पैटर्न होता है, हम स्टेप वाइज पैटर्न कहते हैं जी। यानी एक पहले बिल्कुल मिनिमम दवाई से शुरू करते हैं, फिर थोड़ी तेज़ करते हैं, फिर तेज़ करते हैं, फिर तेज़ करते हैं। ठीक है। जो मिनिमम वाली दवाइयाँ होती हैं उनका बॉडी में कोई एब्जॉर्प्शन कोई वो नहीं होता। ठीक है, सही। और वो बड़ी यानी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक लोगों को सबसे बड़ा वो होता है, जब आते हैं मेरे पास लोग एलर्जी के लिए, तो मैं उनको एंटी एलर्जी भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, एक नेजल स्प्रे देता हूँ। ठीक है। जो नेजल स्प्रे है वो स्टीरॉयड बेस्ड होता है जी। तो सबसे एकदम से पेशेंट देख के सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब आप मुझे स्टीरॉयड दे रहे हैं और ये आप कह रहे हैं 6 हफ्ते लेना है या 3 महीने लेना है। तो उनको बताना कि बड़ा ज़रूरी होता है कि इसमें जो स्टीरॉयड की मिकदार होती है वो बहुत मामूली होती है, सेफ है। हाँ, और वो इतनी मामूली होती है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो बॉडी में अब्जॉर्ब भी नाक से बहुत कम होती है, इसलिए ये नेजल स्प्रे सेफ होते हैं। बिल्कुल ये आप साल भी इस्तेमाल करें और बॉडी में अपने कॉर्टिसोल लेवल्स मेजर करेंगे तो उनका इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, जो सारी ट्रीटमेंट होती हैं, ये सारी टेस्टेड होती हैं और उन्हीं के साथ हम मिलकर देखभाल की दिया जाती है। डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना जी डॉक्टर साहब आवाज़ सुन रहे हैं आपकी, सवाल पूछिएगा डॉक्टर साहब से। जी मुझे 10-15 साल से मतलब एलर्जी है ना जी, और ये मेरे कानों में खारिश होती है, नाक में खारिश होती है, हलक में, और आंखों में से पानी आने लगता है और काफी रेड हो जाती है। और ये मुझे मतलब जुलाई अगस्त में ज्यादा होता है। ठीक। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा मामूली से कम हो जाता है, लेकिन जब मेरे ज्यादा एलर्जी होती है सांस मेरी खराब होने लगती है। अच्छा सही। डॉक्टर साहब पूछेंगे आप कुछ? तो आप मुझे जरा डिटेलिंग बता दें। जी बिल्कुल ठीक है। आपके कहते हैं आपने इसकी कोई एलर्जी टेस्ट वगैरह कराया है अभी तक? जी करवाया है मैंने, एलर्जी का टेस्ट भी करवाया है और मैंने वैक्सीन भी लगवाई थी पहले। मुझे लग रहा था जब आपने 5-6 साल से कहा। 2 साल तक तो ठीक रही, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट होती तो बहुत ज्यादा ही हो चुकी ना। बिल्कुल ठीक है जी। जी मैंने अपना पूरा इलाज ये शुफामेल से मैंने टेस्ट करवाया है जी एलर्जी का। ठीक, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। अच्छा, इसमें जो इनका है, अब एलर्जीज, नाक की जो एलर्जीज होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक जो पूरा साल चलती हैं उनको हम पेरिनियल कहते हैं, और जो एक सीजनल होती हैं। ठीक है। इनकी डेफिनेटली सीजनल है, जो उन्होंने कहा जून जुलाई के महीने में ज़्यादा हो जाती हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो हम देखते हैं किस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है। अब एनवायरनमेंट के अंदर हज़ारों चीज़ें हैं जिससे आप जिससे एलर्जिक हो सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं आप, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम सारी चेक कर सकें। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा हैं 30 से 60 तक की होती हैं जो चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो सीजनल में देखें आप, किसी ग्रास से अगर एलर्जिक हैं तो ग्रास की 5-6 वैरायटीज़ हैं। अच्छा ठीक है। अब आप किस वाली से एलर्जिक होंगे? अच्छा, वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे माजरत के साथ। छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गुफ्तगू चल रही है हमारी एलर्जीज़ के सिलसिले में, उसको आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, हेड एंड नेक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब से एलर्जीज़ के सिलसिले में बात चल रही थी हमारी, और डॉक्टर साहब हमने फ़ोन कॉल्स भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रोग्राम में थोड़ा टाइम कम हमारा रह गया, तो हम डॉक्टर साहब से जनरली थोड़ा सा एलर्जीज़ के बारे में पूछेंगे, सुनेंगे,
जो चीज़ें आम लोगों की जानकारी के लिए ज़रूरी हैं वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जाए और फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि एक चीज़ डॉक्टर साहब हमने अक्सर देखी कि एलर्जीज़ के केस में हम लोग सेल्फ ट्रीटमेंट्स बहुत करते हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़। इसमें देखिए जी, सबसे पहली बात जो है कि सेल्फ ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट से पूछ के करें जी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी अवेलेबल हैं जो हार्मफुल होती हैं जी। अजब, ठीक तो है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है जी। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, एलर्जी की ट्रीटमेंट जिस तरह स्टेप वाइज मैं बात कर रहा था कि स्टेप वाइज होती है, आप स्टार्ट करते हैं बेसिक से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। जो हम पिछले स्कॉलर के उसके कर रहे थे कि पेरिनियल और सीजनल एलर्जीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें सीजनल जो है आपका उसमें इस सीजन में होगा तो उनका टेस्ट कराना और फिर उसके हिसाब से उनकी मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज़ का होता है, जो हम घर में जो माँ भी बच्चे को सिखाती है किसी बुरी चीज़ से बचने के लिए, वो अवॉइडेंस होती है। ठीक है। ठीक है। तो एलर्जी का, हाँ, एलर्जी का सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट का है, वो अवॉइडेंस है। ठीक है। अगर आपको पता चल जाए किस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। उनको जो अवॉइड नहीं किया जा सकता उसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही उसी के पीछे पड़ जाए, लेकिन कोशिश करें। मसलन फॉर इंस्टेंस आपने जिस तरह बताया कि आपका सीजनल है, अगर उस टाइम पे पोलन ग्रास इन चीज़ों का है तो उस टाइम पे कोशिश करें कि अपने घर के अंदर के कपड़े घर के अंदर रखें, बाहर के कपड़े बाहर रखें। तो घर के अंदर के कपड़े हैं वो बेडशीट्स, बेड लिनन वगैरह उनको बाहर खुश्क ना करें। अच्छा। क्योंकि उसमें भी आपके ये पोलन चीज़ें फंस जाएंगी। वो जब आप घर में लेकर आएंगे, रात को सोते हुए उसमें सोएंगे या आप कपड़े पहनेंगे तो आपको एक्सपोजर चलता रहेगा। तो वो जो पहली चीज़ जैसा बताइए अवॉइडेंस है। ठीक है। फिर कुछ लोगों को अवॉइडेंस होती है डस्ट के साथ जो डस्ट माइट्स होती हैं वो कारपेट्स में रहती हैं जी। ठीक है। कारपेट्स मोस्ट कॉमन, तो उनसे जान छुड़ा लें। और साफ नहीं होते कभी भी कारपेट, आप जितना उसको साफ कर लें। अब तो यहाँ तक कि वो आ भी गए, वो वैक्यूम क्लीनर जो डस्ट माइट्स को कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक देखें, एक वो हो गया आपके कर्टन्स के अंदर होते हैं, कर्टन्स रिमूव करके ब्लाइंड्स लगा लें। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप अवॉइडेंस से कर सकते हैं। यानी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, वो ये है कि एलर्जी को आप बहुत से केस में 100% नहीं ट्रीट कर पाते, तो आपने उन चीज़ों पे काम करना है जो आपको हेल्पफुल है। देखिए, एलर्जी को आप ट्रीट, जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत सारे केसेस में नहीं हो सकती, नहीं काम करती। बिल्कुल। तो आपने जो बाकी मैनेजमेंट के असूल हैं वो फॉलो करने। अवॉइडेंस, जिसमें पहला जी बताया, और दूसरा नोज को वॉश करना। अच्छा। ठीक है। हमें वॉश करना। मजीद बात करें डॉक्टर, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछना है कि मुझे हमेशा से मार्च अप्रैल में एलर्जी का प्रॉब्लम रहा है, जो कि पोलन एलर्जी की वजह से होता था। लेकिन इस बार अगस्त में भी मुझे इतनी शदीद प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे हर रात को एंटी एलर्जी लेनी पड़ती है। लेकिन एंटी एलर्जी लेने के बावजूद भी समटाइम सुबह को मुझे वो हे फीवर, छींके, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, वो आ रहा है। तो क्या अगस्त में क्यों हो रहा है, ये मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से। और ये पूछना है कि अगर मैं इंक्रीज़ कर दूं डोज, जिस तरह जो भी मेडिसिन ले रही हूँ 10 से 20 mg कर दूं, तो क्या वो एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी उसकी? और एक और चीज़ पूछनी है कि क्या ये कोई जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी फैमिली में, मेरी मदर को है, आगे मेरे बेटे को भी है। विटामिन सी वगैरह लेने से फ़र्क पड़ सकता है? डॉक्टर कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। अच्छा, इसमें जो पहला सवाल था आपका कि जो पहले मार्च अप्रैल में होती थी, अब आप शिफ्ट हो गई है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, कोई और नई चीज़ से डेवलप हो रही है, जिस वजह से आपका ये बढ़ता जा रहा है, जो कि अगस्त के महीने में अवेलेबल है फॉर एग्जांपल सर। हाँ, और कुछ ये भी हो सकता है कि डिलेड उसका रिएक्शन हो रहा हो जी। ठीक है। तो उसमें बेस्ट तो ये होता है कि आप एक दफ़ा चेक करा लें किसी को कि देखें कोई नेजल प्रॉब्लम और तो कोई डेवलप नहीं हो रही, मतलब पॉलिप्स टाइप के जो आपको लिंगर ऑन करते चले जा रहे हैं। दूसरा आपका इनका सवाल था कि मेडिसिन ज़्यादा डोज बढ़ाने से, मैं इस तरह टीवी पे एडवाइस नहीं करूंगा कि अपनी डोज बढ़ाएं। तो उसमें बेस्ट ये होता है कि एक दफ़ा दिखा लें, क्योंकि अब तो ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं। और जब मैं स्टेप वाइज पैटर्न बताता हूँ ना कि अगर एक स्टेप पे नहीं चल रहा दूसरे पे जा रहा है, तो उसमें दवाई चेंज होती है, दवाई की टाइप चेंज होती है, डोज नहीं बढ़ाई जाती जी। ठीक हो सकता है एक सूट कर रही है आपको, दूसरी नहीं कर रही। और हाँ, और उसके बाद दूसरी ऐड ऑन किए जाते हैं एजेंट्स। तो इस वजह से आई वुड से कि किसी को दिखा के उसके हिसाब से उसको करें। जो तीसरा सवाल था इनका कि ये क्या जेनेटिक होता है। एटोपी जो होते हैं, एटोपी टर्म यूज होती है एलर्जी डेवलपमेंट के लिए बॉडी के अंदर, वो जेनेटिक होती है। अगर पेरेंट्स को है, पेरेंट्स एटोपिक हैं, तो बच्चे भी एटोपिक होंगे। अब ये
उसमें कहीं नहीं होता कि जिस चीज़ से पेरेंट्स एलर्जिक हैं वही बच्चा भी डेवलप करेगा। अच्छा, जनरली हाँ, एटोपिक का मतलब ये है कि आपका डीएनए इस तरह का है कि वो एलर्जी डेवलप करेगा। ठीक है। और किस चीज़ से करेगा वो फिर आपका वक्त के साथ आप जब डेवलप करते हैं, एक्सपोजर होता है आपका बॉडी के साथ होता है। एलर्जी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समझने का ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जी पहली दफ़ा कुछ की थी तो एलर्जी नहीं थी, दूसरी दफ़ा हुई एलर्जी। अच्छा, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप पहली दफ़ा किसी कोई एक्सपोजर होता है जो चीज़ का, उससे आपको एलर्जी नहीं होती, बॉडी उसके हिसाब से अपना वो करती है, रिएक्शन करती है। जब वही चीज़ दोबारा अटैक करती है बॉडी को एनवायरनमेंट से या कोई चीज़ से, उसका फिर रिएक्शन आता है जी। तो जो एलर्जी होती है इसलिए वक्त के साथ साथ तेज़ भी होती चली जाती है जी। अच्छा, बढ़ती भी जाएगी, सीवियर भी होती जाएगी। डॉक्टर साहब, बड़ा इशू है, जिन लोगों को है वो बेचारे बड़ा सफ़र करते हैं कि एलर्जीज़ वगैरह जो हैं वो। डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये थोड़ा सा इस पर शॉर्ट आंसर कर दीजिएगा कि ये जो चलती जा रही है इसको ब्रेक किया जा सकता है? हाँ, इसमें देखिए दो चीज़ें मैंने जिस तरह आपको बताया, एक तो अगर आप एलर्जी टेस्ट करा के पता कर ले तो अवॉइड करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात कर रहा था नाक को वॉश करने का। हम बीइंग मुस्लिम वजू करते हैं 5 दफ़ा करते हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले हमसे बड़े जेलस होते हैं इस बात के कि 5 दफ़ा नाक वॉश होती है तो इनकी एलर्जीज कम है हमारे निस्बत। बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, नाक को वॉश करना, उससे मुख्तलिफ तरीके हैं, नेजल डूशिंग का आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आप इसको जहमत देंगे ताकि इस पर पूरी तरह बात की जा सके। टाइम कम था हमारा, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ गई थी। थैंक यू वेरी मच तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी की। डॉक्टर साहब ने एलर्जी के ऊपर बात की। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम बल्कि मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल को मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।